रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीफ उठा कराची। इदारा शुमारियात ने हर हफ्ते जो रिपोर्ट जारी करनी होती है कि किस कदर जो है वो शरह महंगाई में इजाफा हुआ नहीं हुआ, हम ये घोरक धंधा आम आदमी को नहीं समझा सकते। खुद हमें समझ आ रही है, बहुत बड़ी बात होती है भाई। अब इदारा शुमारियात जारी है कि रमज़ान मुबारक का महीना है, अब एक अशरा गुजर चुका। एक अशरे के बाद अमूमन ऐसा होता है कि थोड़ा सा तब्दीली आना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा रद्द-बदल होना शुरू हो जाती है कीमतों में, जो कि एक पहले अशरे में जितनी होती है। ऐसा ये सिर्फ एक मिथ है या फिर वाकई में इदारा शुमारियात की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जिस तरीके से शरह महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों की शरह में, उनकी जो महंगाई की शरह है उसमें कमी भी वाक़या हुई है। कमी कहाँ पे वाक़या हुई है, किन चीज़ों पे वाक़या हुई है, इससे कतई नज़र इस वक्त अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो हमारे आला हुक्काम ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कुछ एक्शंस लिए हैं। क्या लिए हैं भाई? पहले ऐसा होता था कि रमज़ानुल मुबारक में ACDC जब भी जाते थे जुर्माना करते थे 10,000 रुपये कम से कम। अगर कोई रेट लिस्ट से बढ़कर अगर कोई बेच रहा है तो 10,000 रुपये जुर्माना होता था। अब एक नया तरीका उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, वो ये है कि वो तमाम तर माल जब्त करके फिर उसको उसी नर्ख के ऊपर उनके सामने बेचा जाएगा। और दादन लाशारी साहब जो हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने इस चीज़ का जो था एक उनकी जो थी एक वीडियो भी जो है वो हम देख चुके हैं कि भाई वो किस तरीके से इसका अमली मुजाहिरा कर रहे थे। लेकिन क्या इस एक्शन के बाद भी कोई फ़र्क पड़ा है? आज के प्रोग्राम में मैं आपको सिर्फ सब्ज़ी या फल के कुछ बताने के लिए नहीं आई हूँ कि कितने नर्ख चल रहे हैं, ना, हम आपको बताने के लिए आए हैं ओवरऑल के जो 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त रमज़ान मुबारक से लेकर, अगर रमज़ान मुबारक ख़त्म भी हो जाता है तो वो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है। यानी आपकी चिकन, जो रमज़ान से पहले जिस हालात में हमने चिकन को देखा था कि 1,000 रुपये तक में चिकन फ़रोख्त हुई थी किलो के हिसाब से, उसके बाद इसमें किसी किस्म की कोई ब्रेक लग नहीं रही है। कहाँ पिछले साल बड़ी मुश्किल से कोई 310 या 320 अगर रुपए किलो भी अगर चिकन होती थी तो हम लोग कहते थे वो इतनी महंगी हो गई। आज ये चिकन जो है वो 600-700 अभी भी जो है ना वो टिक्कियाँ बैठी हुई है। क्यों? अंडा इस मौसम में, गर्मी आ गई, इस मौसम में भी अंडा, और यानी कि पोल्ट्री का सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको फल, जिसके ऊपर कुछ इस तरह के आप लोगों ने एक तहरीक वगैरह जो है उसका सुना होगा कि फलों का बाइकआउट कर दें। बाइकआउट किए हुए इतने दिन हो गए और बड़ी तादाद में लोगों ने बाइकआउट किया भी। क्या उसके बाद कोई फ़र्क पड़ा है इनकी? और फिर सबसे बढ़कर के आपका दूध और दही का नर्ख, ये दही और दूध रमज़ान में सबसे ज़्यादा ख़ासतौर पे दही का इस्तेमाल होता है। ये दही और दूध के नर्ख क्या आवाम के उसमें आ रहे हैं कि अगर आवाम अगर तकरीबन 4 लोगों पे मुश्तमिल एक कुनबा है तो क्या, ये मैं आपको कम से कम बता रही हूँ, कम से कम 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, तो 4 लोग अगर किसी घर के अंदर हैं तो क्या इसके अंदर वो अपना रमज़ान गुजार सकेंगे? जो इस वक्त एक्शन लिए गए हैं और महकमा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जो इस वक्त कुछ चीज़ों में कुछ कमी भी वाक़या हुई है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों की जो है उसमें महंगाई वो बिक रही हैं और उसमें जो है शरह महंगाई में ही सिर्फ इजाफा हुआ है, लेकिन जो चीज़ें सस्ती हुई हैं क्या वो इस्तेमाल में आम आवाम के उस तरीके से आ रही हैं? ये जानेंगे आज आप हमारे प्रोग्राम में। जनाब, ये कुछ दिन से हम लोग एक बाज़गश्त सुन रहे हैं, ख़ासतौर पे जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ कराची में बिलखुसूस के फलों का बाइकआउट इस दफ़ा आपने करना है। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब से लेकर कुछ दीगर जो हैं वो फलाही तंजीमें जो हैं उनके रूह रवां, उन्होंने भी ये एक्शन लिया। अवाम ने उसके ऊपर काफ़ी जो है वो लब्बैक भी कहा। लेकिन अभी मेरे साथ एक फ्रूट वाले भाई साहब मौजूद हैं और ये मैं इनसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, भाई ये बाइकआउट वगैरह किया गया है आवाम की तरफ से, फ़र्क पड़ा है या कीमतों में या नहीं? आवाम ने तो बाइकआउट नहीं किया है। कि पहले दफ़ा अब्बास भाई ने बाइकआउट का बोला कि मैं अपने घर में बाइकआउट करता हूँ, फिर कामरान टिसोरी भाई ने बोला कि मैं बाइकआउट करता हूँ। मेरे लिए काबिल एहतराम है दोनों शख्स, मगर आवाम ने बाइकआउट नहीं किया है। आवाम ने बाइकआउट यूँ नहीं किया है कि फल पहले से ही महंगा है, ये नहीं कि रमज़ान में महंगा हुआ है। मैं केला बेच रहा हूँ। आप केला का मुझे नर्ख बताइएगा ज़रा। केला 250 है, ये 150 है, ये 200 है। मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक रमज़ान से 2 दिन पहले मैंने केला जो ख़रीदा था वो 100 रुपये में मैंने ख़रीदा था। आपने? जी मैंने। ठीक है भाई, अभी आप जो रेट बता रहे कि पहले से महंगा, ये बिल्कुल अब जो है मैं इस बात की मैं खुद ज़ाती तौर पे जो है वो इसकी नफ़ी करूँ।
आप रोजे से हैं? मैं रोजे से हूँ। मैं भी रोजे से हूं और मैं आपको बाज़ाब्ता तरीके से ठीक है सही है। आप अपनी बात कर रही हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 6 महीने हो गए केले का रेट बिकते हैं मेरे को, इसलिए अगर मेरा ठेला यहीं लगता है। 6 महीने से केला महंगा है। केला अभी महंगा नहीं हुआ है, केले का सैलाब से डूबने के बाद केला ख़त्म हो चुका है। मैं एक पोश एरिया में रहती हूँ और मैं पोश एरिया में उधर के मैं आपको नेक बता रही हूँ कि वहाँ पर ठीक रमज़ान शुरू होने से 2 दिन पहले मैंने 100 रुपए में दर्जन केला खरीदा है। क्या कहेंगे आप? मैं मानूंगा नहीं। आप मानेंगे नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, क्या करेंगे फिर आप? कोई बेकार है फिर बिजनेस करना। आप मेरी नहीं मानेंगी, मैं आपकी नहीं मानूंगा तो फिर बेकार है। अच्छा मेरी ना मानो, वो जो अभी एसी और डीसी आ रहे हैं उनका मानोगे आप लोग? एसी और डीसी ने क्या रेट दिया वो लिस्ट के अंदर आपको मालूम है? 200 रुपए दिन का रेट। अगर आप मुझे फर्ज करें कि अगर एसी और डीसी आते हैं, मैं लिस्ट की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अगर उस नहीं अभी आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, अगर एसी और डीसी आए और वो कोई एक्शन ले यहाँ पर तो आप उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? सिंपल यस और नो। किस बात के ऊपर मानेंगे? अगर वो आपको फर्ज करें कि किसी किस्म की कोई आपको अगर अब ये तो आप मुझे बता रहे हैं ना इसके रेट, लिस्ट हम भी देख लेंगे, वो भी देख लेगा। आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात को मानता ही नहीं हूँ कि आप हो सकता है गलत बयानी कर रही हूँ। अगर एसी और डीसी आके ये बात आपको बोले, की बात करेंगे ना, एसी और डीसी मुंह की ज़बानी बात क्यों करेंगे? वो लिस्ट की बात करेंगे, वो लिस्ट दिखाएंगे, बेटा इस दाम का लिस्ट पे रेट है, इस दाम का बेचो। बाय द वे आपकी लिस्ट इस वक्त कहाँ है? 210 रुपए देने। लिस्ट आपकी कहाँ है इस वक्त? नहीं आज नहीं है। आज क्यों नहीं है? 10 रुपए देने का रेट। आज क्यों नहीं है सर? आपको उनसे लेके दे रहे हैं, आपके पास क्यों नहीं है? यहाँ पर मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो एक्शन लिए जा रहे हैं, फलों का जो बाइकआउट किया जा रहा है या जो भी कामरान टिसोरी साहब का वो है, देखिए उसमें बात दरअसल ये है कि आम आवाम, मसला सारा आम आवाम का है। लेकिन ये एक बात मान लीजिए आप कि आपको ये सर्कल आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ एक नुक्ते पे आके आपने ख़त्म नहीं करना है। अगर ये कह रहे हैं कि पीछे से आ रहा है, पीछे फिर जाए आप मंडी में, मंडी वाले कहते हैं कि भाई वो जो फसल जिन्होंने दी है, जिनके जहाँ से फसल आ रही है, जहाँ से उनको पकड़े। ये पूरा एक सर्कल है। सर्कल को कौन उसको जो है वो छेदेगा या कौन उसको जो है जाकर वहाँ पे करेगा, इतना आज तक कभी किसी ने तरद्दुद किया नहीं है। रेट लिस्ट पे जो आपका बिखरा होता है या जो भी व्हाट एवर, लेकिन यहाँ पर अभी आपको पता होगा कि इसी बुनियाद के ऊपर सदर में फ्रूट मार्केट में एक निजी टेलीविजन टीम जो कि रिपोर्टिंग वहाँ पे करने के लिए गई थी, उनके साथ बाकायदा तौर पर तशद्दुद किया गया, छुरियों से वार किए गए और वो वीडियो खासी वायरल हो रही है, आपने देखा होगा। तो ये रमज़ान मुबारक में हमने तमाम तर मनाज़िर ऐसे देखे हैं। इस वक्त केला जो है इस ठेले के ऊपर, बाकी अगर शायद मैं अगर इसको एक्सप्लोर करूँ तो गलीबन इससे ज़्यादा मुख्तलिफ रेट नहीं होंगे। हाँ जी, कैसी है तबीयत? कैसी है तबीयत ख़राब रहती है, कैंसर की मरीज़ हूँ और मैंने अभी अपनी अंगूठी बेच के ये चीज़ें ली है। मेरे घर में बहुत परेशानी है। आपने अपनी अंगूठी बेच के ये चीज़ें ली हैं? माँ जी आप ये बताएं, फ्रूट महंगा हो गया क्या? बहुत महंगा हो गया, 3-4 दिन हो गए बच्चों के लिए कुछ भी लिया। आज मैंने अंगूठी बेची है, क्या तो खरबूजा लिया है, आधा किलो सेब लिया है, आधा किलो अमरूद लिया है। माँ जी सुना है कि बड़ा मुश्किल हो गया है रमज़ान में, ख़ास तौर पे रमज़ान का पहला अशरा अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या मुर्गी, दूध, दही और ये फ्रूट, इसने आप दाल सब्जी पका रहे हैं, वो भी 2 दिन चलाते हैं, 1 दिन पकाते हैं, 2 दिन चलाते हैं। हम गोश्त नहीं खरीद सकते हैं, इतना महंगा 1100 रुपये, 1000 रुपये किलो गोश्त गाय का कहाँ से खरीद रहे हैं। छोटे बेटा ये क्या सरमनी करता है, उसका रोजगार कम हो गया है आजकल, सरमनी कम हो रही है, हालात सही नहीं है, तो तनख्वाह कम बनती है। तो उसमें 3 बच्चे हैं, उसके बीवी है, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल की फीस दे, मदरसे की दे, ट्यूशन की दे के खाए या पहनाए बच्चे को, क्या करे। तो मैंने आज अपनी अंगूठी बेच के कि बच्चों के लिए थोड़ी चीज़ें ली हैं, ये बस इतनी सी चीज़ें ली हैं, अंगूठी बेच दी आपने और ये चीज़ें मिली हैं? नहीं, ये तो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, ये तो मैंने 200-300 अब पूरा रमज़ान गुजारना है ना, तो मैंने रखे हैं ना पैसे कि थोड़े खर्च करूँगी। इसहाक डार साहब, जिस वक्त आप लोग अपनी मईशत के उतार चढ़ाव के हवाले से लेक्चर दे रहे होते हैं ना आम आवाम को कि मुश्किल वक्त है,
थोड़ा सा सब्र कर ले, बाकी अच्छे हालात होंगे। वो भाई पता नहीं अच्छे हालात कभी होंगे हमारी ज़िंदगी में या नहीं होंगे, लेकिन ये देख लें कि घरों की औरतें, हमारी बुजुर्ग खवातीन अपने अकलौते जो थोड़ी बहुत उनके पास जेवरात होते हैं ना, अंगूठी छोटी सी या बाली, वो बिकने पे आ गई है। बस आप अगली दफ़ा किसी को भी लेक्चर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या इसाक डार साहब, XYZ कोई भी, जब आवाम को आप ये भाषण दें ना कि थोड़ा सा सब्र कर लें, हालात बेहतर हो जाएंगे, मुश्किल वक्त है, टल जाएगा, उस दिन ये याद रखिएगा कि औरतों के जेवर बिकना शुरू हो गए हैं। और ये माँ जी जो खुद बीमारी से लड़ रही हैं और ये छोटा सा थैला लेके जा रही हैं, आज इनको अपनी अंगूठी बेचनी पड़ी है। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त हदूदो क़यूद में रहते हुए अपने अल्फाज का इस्तेमाल अगर करती हूँ तो मैं अपने जज्बात का सही तरीके से इस्तेमाल करने से कासिर होंगी। और अगर मैं जज्बात का अगर जो मेरे दिल में आ रहा है इस वक्त, इस औरत की बात सुन के, इन माँ की बात सुन के, जो अगर मैं बोल दूँ तो कम से कम मुझ पर 1 साल की कैमरा पाबंदी लगा देगा। लिहाजा मैं यहीं पर एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। जनाब, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम लोग फल और फ्रूट के हवाले से बात कर रहे थे, हमसे बहस की गई, हमारे पास जवाब था, अगले के पास भी अपने तरफ से कुछ ऐसे जवाबात थे जिसको वो अपने लिए काउंटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे क्वेश्चंस को सही तरीके से वो डील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो हम फल फ्रूट के बाद जब जिन खातून से हमने बात की, जिन बुजुर्ग खातून ने अपनी अंगूठी बेचकर रमज़ान मुबारक में अपने बच्चों के लिए वो जो फल वगैरह लेके जा रही थी, बड़ा दिल गिरफ्तार एक मंजर था। लेकिन अब हम लोग आए हैं, जो हमने पहला हिस्सा किया वो तो हमने किया था मलीर की मार्केट के अंदर। अब मैं आई हूँ बाबर मार्केट लांडी। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? अब मैं कोई फल फ्रूट के ऊपर बात करने के लिए नहीं आई हूँ। देखिए, ये जो गोश्त है ना, मुर्गी का गोश्त, अब ये कंटेनर रुकने के बाद आपने हमारा प्रोग्राम देखा होगा, उसमें अंडों की और पता था कि गोश्त की कीमत बढ़ेगी। थैंक यू सो मच पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो उस वक्त सोती रही थी। और उसके बाद पता था कि ये कंटेनर रुकने के बाद ये जो बहरान आएगा, कहा जा रहा था 3 महीने में 100, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो जाएगा। नहीं हो रहा फ़िलहाल तो। लेकिन अभी अगर आप रमज़ान की बात करें तो जो मुर्गी का गोश्त है ना, उसकी ख़ास बात वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने भी नोट किया होगा, हर इलाके में मुर्गी के रेट अलग अलग हैं। आप अगर चले जाएं ज़रा डिफेंस की साइड पर तो वहाँ पे 650 से 700 के किलो के दरमियान में मिल रहा है। अगर आप आ जाते हैं जौहर की साइड पर तो वहाँ पर मिल रहा है तकरीबन 560 रुपये। उसके बाद अगर आप मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, कहीं आपको मिलेगा ये 520 में, कहीं इतना, मगर ये 500 की उसमें ही है। अब मैं आई हूँ यहाँ पे बाबर मार्केट में, तो यहाँ पर जो है वो 500 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त दस्तयाब है। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुर्गी का गोश्त जो है वो, जब मुर्गी एक जगह से आ रही है तो इसके रेट पूरे कराची में अलग अलग चल रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे जब 500 का नज़र आया तो मैंने कहा भाई चलो शुक्र है कि ज़रा कहीं तो मुझे थोड़े से कम नज़र आए। ज़रा मालूम करते हैं, जो मुर्गी बेचने वाले भाई हैं उनसे ज़रा मालूम करते हैं, ये 500 रुपये यहाँ पर है, बाकी इलाकों में थोड़ा ज़्यादा है, कहीं बहुत ही ज़्यादा है। जब मुर्गी एक ही जगह से आ रही है, पोल्ट्री फार्म से आ रही है, तो ऐसा कौन सी कोई ख़ास किस्म का वो मुर्गी जो है वो तंदारा खा रही है, जहाँ पर जो मुर्गी की गोश्त की कीमत है वो संभाले में नहीं आ रही है और 1000 तक वो टच करने के लिए तैयार हो गई है। 300 कम 700 तक तो वो आ ही जाती है। और अगर यहाँ पर कम है तो ये क्या कोई हल्का दाना खा रही है, क्या हो गया ये ज़रा देखें तो सही हम लोग। भाई ये बताइएगा कि मैं अभी, आपने देखा होगा, मैं पूरी इस जगह पे जो मुर्गी की दुकानें हैं ना, मैं सबको देखती आई हूँ। रास्ते में भी जितनी दुकानें थी, जितने इलाके गए, मैं उनको नोट करती आई। तो शुक्र है कि यहाँ पे मुझे 500 जो है वो राउंड फिगर मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा ज़रा मैं आपसे बात कर लूँ। भाई ये बताइए कि ये मुख्तलिफ जगहों पे मुर्गी के रेट मुख्तलिफ क्यों? आपकी अपनी इस लाइन के अंदर जो है वो आगे चल के जो है वो 520, 530, यहाँ तक के करते करते कुछ इलाकों में तो जो है वो 600 को भी क्रॉस कर रहा है। ये क्या वजह है? मतलब मुर्गी तो एक ही जगह से आ रही है ना, तो क्या फिर जगह से आ रही है? हम जो है सेल लगा के बेचते हैं हमेशा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल कम रेट बेचते हैं, 500 रुपये। ये 490 पड़ रही है, हम 500 बेच रहे हैं। तो भाई मुझे ये बताइएगा कि ये मुर्गी के निर्ख, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी रमज़ान में 500
आप हालांकि कम पे बेच रहे हैं सेल में 500 रुपये। मैंने कहा है ना कि मुझे थोड़ा सा नज़र आया तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे सांस आ रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से मैं ज़रा दिखा दूँ। भाई मुझे ये बताइएगा कि 500 रुपये से पीछे क्यों नहीं जा रही है मुर्गी? ये तो मुर्गी जो थी वो 2 साल पहले तो ये 280 और उसमें जो थी वो आ जाया करती थी। नहीं, अब महंगाई हो गई है ना, मगर ये है कि कल शायद हो सकता है और कम हो जाए रेट, 480 हो जाए या 460 हो जाए कल। अच्छा, ये रोज़ाना की बुनियाद पर रेट चेंज होते हैं? जी हाँ, रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। ठीक है। तो जिन इलाकों में मुर्गी जो है वो इस वक्त 600 रुपये, 620 रुपये इतना अगर बिक रही है तो वो ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं? जी हाँ, वो ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। जाहिर बात है, हमें भी 10-20 बच रहे हैं इसमें, 500 में भी बस। अच्छा, वैसे लोगों का इस दफ़ा चूँकि 500 रुपये अगर 1 किलो की मुर्गी आप 500 रुपये में ले रहे हैं, अब अगर भाई आपको भी पता है, आप भी ख़ानदान वाले हो गए, आपका भी कुनबा होगा पूरा, तो आपको पता है कि जो बड़ा वाला घर होता है, कोई 6 अफराद का मुश्तमिल अगर फ़र्ज़ करें कि कोई घर है, तो उसके अंदर 1 किलो जो है ना, आधा किलो तो बनती है उसमें। तो यानी कि आपका जो है वो आपको लगता है कि 500 रुपये लोगों की इस वक्त जो उनकी जो इनकम है या फिर उनके जो माली वसाइल हैं वो इजाज़त दे रहे हैं 500 रुपये किलो तक? हाँ, ले रहे हैं, खूब बिक रही है मुर्गी 500 में आज। हाँ, और अगर मैं वैसे इस पूरी लाइन की बात करूं तो देखिए, जब हम लोग करते हैं ना फ्रूट के ऊपर कोई प्रोग्राम करते हैं, तो ACDC फौरी तौर पे वहाँ पे आ जाते हैं। अगर वो अपनी लिस्ट से अगर ज़्यादा वो बेच रहे हो, फौरी तौर पे वहाँ पे एक्शन हो जाता है। लेकिन क्या गोश्त के लिए भी कोई ऐसा कोई आता है कि अगर कोई ज़्यादा, जैसे आप तो चले, आप तो 500 रुपये में, आप तो 10 रुपये का सिर्फ मुनाफा रख रहे हैं, जो पूरी इस लाइन के अंदर जो बाकी जो हैं वो 20-30 रुपये, 40 रुपये, इवन के 100 रुपये भी कई जगहों पर जो हैं वो ले रहे हैं, अगर मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई शिकंजा कसने के लिए आता है? नहीं, ये हमारा जो है ना मुनाफा कमी होता है। हमारी अपनी दुकान है, अभी हमारे अपने लड़के काम करते हैं, वो लोग किराए पे हैं और वो ज़्यादा रेट बेचते हैं। हमेशा ही ज़्यादा होता है इनका 30-40 मेरी दुकान पे। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, मुर्गी का रेट किसी इलाके में आपको, अब एक ही इलाके के अंदर आपको मुख्तलिफ उसके रेट नज़र आएंगे। आपको कहीं पे जो है वो 520 नज़र आएगा, 530 नज़र आएगा, 540 नज़र आएगा, 500 से 600 तो आराम से आप जैसे जैसे इलाके ज़रा थोड़ा सा बदलते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको 10, 20, 30, 50 यहाँ तक आपको 100 रुपये तक जो है ना वो ऊपर मिलेगी। तो ये एक बड़ी अचंभे की बात है और इसके ऊपर अभी तक जो है बाकायदा तौर पे कोई एक्शन नहीं हो सका है। आवाम फिर अगर ऐसे इलाकों में रह रही है जहाँ पर मतलब या तो फिर फिक्स रेट हो, अब इस जगह पे मुझे 500 रुपये मुझे कुछ मुनासिब लगा किसी हद तक, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई ये बताइए कि ये एक ही इलाके के अंदर ना अगर 10 मुर्गी की दुकानें हैं या 20 मुर्गी की दुकानें हैं ना, तो हर दुकान पर मुर्गी के गोश्त का रेट अलग अलग है। कहीं पे 500 रुपये, तो यहाँ पे चलो ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन ये कि 520 आगे चल के 530, 40, 50, 60, 80 तक जा रही है। तो ये क्या इन दुकानदारों का ऐसा रेट है कि ये जिंदा मुर्गी आप आगे लेंगे तो बोलेंगे जिंदा मुर्गी का 500 रुपये रेट है, आप बनवाने के बाद जो है ना 560, 570, 580 जिसका जैसा है उसे वैसा दे रहे हैं। कोई वो नहीं है सर, हर आदमी का अपना अपना रेट है, जो जैसा मिल जाए वैसा दे रहे हैं बस। और इसके ऊपर कभी आपने देखा है कि कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस भाई की दुकान, आने वाला इधर आता भी है ना तो अपनी जेब भरता और चल लेता है, बस इनको इजाज़त देता कि करो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर 500 रुपये मिल रही है, कंपैरेटिवली मुझे ये मतलब राउंड फिगर लगा और मुझे कुछ मुनासिब लगा, क्योंकि बाकी तो मैं इतने भारी भारी मैं जो है ना वो 520, 530, 500। वोट मुझे बताइएगा, हर वोट आपके पास लगा हुआ है ना, मुख्तलिफ है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर ये 500 रुपये भी ले रहे जी। हैं तो क्या एक गरीब आदमी या एक मुतवसत तबका का आदमी 500 रुपये किलो के लेके जा सकता है? दुकानदारों से पूछें कि आप ये जिंदा मुर्गी दे रहे हैं या पूरी बनाने के बाद? गोश्त दे रहे हैं 500 रुपये किलो। भाई इस तरह से पूरी मुर्गी रान की। आप दूसरी दुकानों पे जाएंगे वो मुख्तलिफ बोलेगा भाई जिंदा लेंगे, आप जिंदा ले आओ। सबका अपना अपना रेट है, कोई कहने वाला कोई देखने वाला नहीं कोई। अच्छा भाई, एक और भी चीज़ के ना, हम कुछ दुकानों पे जाते हैं तो वहाँ पर जैसे कि आप तो ना 500 रुपये आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1 किलो गोश्त 500 रुपये आप मुझे दें, 1 किलो गोश्त मैं आपको बना के दे दूँगा, ऐसा ही होता है? कुछ जगहों पर हमने देखा है कि आपको कहते हैं कि भाई 550 रुपये तक का जो है ना वो गोश्त किलो के हिसाब से, जब वो बनाते हैं उसके बाद वो जो है वो कहते हैं कि भाई 600-700 रुपये, उसकी क्या टेक्निक है? क्या वो ज़्यादा डाल देते हैं या एक मुर्गी में वो क्या वजह? नहीं, ये पूरी मुर्गी तोलते हैं, वजन करते हैं, किलो का हिसाब है। अभी ये पूरी मुर्गी कोई तुलवाएगा 1.5 किलो की होगी तो 750 रुपये की होगी। हाँ जी, ये सही है। ये पूरी मुर्गी कोई रखते हैं ना रेट लगा हुआ है, तो ये पूरी तुलवाना पड़ती है। ये हम 1 किलो भी दे देते हैं। इसमें पर और पंजे शामिल होते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं होता, साफ गोश्त है कि आपके सामने रखा हुआ है।
बिल्कुल 1 किलो मांगेगा 1 किलो देंगे हम उसको। अच्छा जनाब, ये गोश्त और फलों का तो हमने आपको दिखा दिया कि ये हिसाब किताब चल रहा है। अब जो डेयरी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, दही और दूध, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके ऊपर चूँकि कमिश्नर साहब जो हैं उनके मामला चल रहे हैं। मामला चलने का मतलब ये है कि उसके ऊपर उन्होंने खैर से नज़र रखी हुई है। कमिश्नर कराची की या किसी भी ऐसे कोई हमारे जो है करता धरता, उनकी नज़र गोश्त के ऊपर तो खैर नहीं गई है। और जहाँ पर फल और सब्जियों की कीमतें हैं वहाँ पर ACDC जा तो रही है, काम वो क्या कर रहे हैं, जुर्मानों के बाद कोई किसी किस्म का हासिल हुसूल निकल रहा है या नहीं हो रहा, वो आज आपने देख लिया प्रोग्राम के अंदर। बाइकआउट भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मजाल है जो फल अपनी जगह से टस से मस हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि मुर्गी की कीमतों का मैंने जिस तरीके से आपको बताया। अब दूध का जो मामला है ना, वो खालिस्तान मामला ऐसा है कि देखिए उसके ऊपर करना पड़ेगा हमें एक अलग से प्रोग्राम। वो एक एपिसोड में, आधे एपिसोड में हम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए मुकम्मल तौर पे हमें एक एपिसोड चाहिए। इसलिए क्योंकि मामला कुछ यूँ है कि जिस तरीके से हमने फलों का आपको बताया कि पूरा एक सर्कल चलता है, ये दूध का मामला भी सिर्फ जो है ना वो दुकानदार तक महदूद नहीं है। दूध कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लाया जा रहा है, भैंस का चारा, उसके एक्सपेंस, वो तमाम तर काउंट करने पड़ेंगे। उसके ऊपर करेंगे हम लोग मुफस्सिल प्रोग्राम आने वाले दिनों में इसी रमज़ान में। और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से दही और दूध की कीमतें क्यों बेबस कर दिया है कमिश्नर कराची को उन्होंने, उनके तमाम तर इक़दामात मिट्टी में कैसे मिल जाते हैं, वो हम करेंगे एक अलग से प्रोग्राम। फिल वक्त मुझे मेरे प्रोग्राम आज जो हमने किया है, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। तलाने के बाद